हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। तो उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, किसका? केमिस्ट्री का है। यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। यहाँ पर बोल रखा है क्या? इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और फिर हमें देखना है यहाँ पर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर। तो नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड द एनोड। तो हमें बताना है यहाँ पर कि कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है। दूसरा बोल रखा है व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल टू द अदर। यानी कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर गैस का, वो एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, डबल होगा दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है। थर्ड बोल रखा है व्हाई आर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पर दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एडेड टू द वाटर। यानी कि वाटर के अंदर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करूँ मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया, इसके अंदर क्या है, वाटर ले लिया मैंने, और इसके अंदर हमें क्या लगानी है, दो इलेक्ट्रोड लगानी है। यहाँ पर एक लगानी है कैथोड की और एक लगानी है एनोड की। तो यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक लगा दिया यहाँ पर मैंने किसकी, ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, और कैथोड कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको बैटरी से क्या कर देता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी से क्या कर देता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक और रॉड लगा दी, जो कौन सी है, यहाँ पर एनोड रॉड है। ये कौन सी है, एनोड। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कैथोड रॉड, ये है एनोड रॉड, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से बैटरी से इसे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। क्या होता है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। अब वाटर में यहाँ पर देखो दो गैसेस होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन गैस और एक होगी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। तो जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज वाला, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ जाएगा, ये कौन से वाले, नेगेटिव वाला जाएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एनोड रॉड से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर यही बोल रखा है कि नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होगी, यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, ए पार्ट हमारा क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर बोल रखा है क्या, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल टू द अदर। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, H2O, और इसके बाद यहाँ पर ये डिकम्पोज होगा तो H2 + O2 फॉर्म करेगा। तो इसको बैलेंस करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 2 मोल्स है, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल्स है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन का जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो क्या है, डबल है किसके, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या इसके अंदर कि वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल टू द अदर। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं वाटर का, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के 2 मोल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है
वो जो गैस है वो क्या होगी, डबल यहाँ पे वॉल्यूम में क्या होगी, कलेक्ट होगी इलेक्ट्रोड पर, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्लियर है इतना। इसके बाद यहाँ पे थर्ड बोल रखा है व्हाई आर द फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू द वाटर। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हमें यहाँ पर H2SO4 क्यों ऐड करते हैं वाटर के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर वाटर के अंदर कुछ भी आयंस नहीं है तो वाटर होता है कैसा, बैड कंडक्टर होता है। कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जब उसके अंदर कोई भी आयंस नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर H2SO4 को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। किस पर्पज से, यहाँ पर कि इसके अंदर आयंस आ जाए, H+ आयंस जो एसोसिएट हो और इसके बाद क्या हो जाए, अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। इस वजह से हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और ये जो क्वेश्चन है बार बार देखा गया है CBSE बोर्ड एग्जाम में कि ये रिपीटेड होता रहता है, और ये आएगा 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना, ठीक है। चल तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पर क्या बोला है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट P। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो वाटर में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो यहां पर मेटल नाइट्रेट लिया है जिसका नाम है यहां पर P, रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड। रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, सोडियम ब्रोमाइड के साथ। सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है उसके साथ, टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म कर रहा है वो, ये कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड क्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जो क्या है, एक येलो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, विच इज यूज इन फोटोग्राफी। किसमें यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है उसे। आगे, क्यू ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो क्यू बना यहां पर, इसी को हमने ले लिया और इसको यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके अंडर में, सनलाइट के यहां पर। इसके बाद बोल रखा है टू फॉर्म मेटल, क्या बना रहा है वो, मेटल बना रहा है, प्रेजेंट इन अलोंग विद, मेटल उसके अंदर जो प्रेजेंट था वो बना रहा है, और इसके साथ साथ क्या दे रहा है वो, एक रेडिश ब्राउन गैस भी यहां पर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो बोल रखा है आइडेंटिफाई करना है हमें क्या, P Q, और उसके बाद हमें क्या करना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है ये वैसे, ठीक है, देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है लेकिन है बहुत ईजी। सबसे पहले अगर बात करें यहां पर मेटल नाइट्रेट P की, अब देखो यहां पे हमें मेटल नाइट्रेट तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यहां पर एक चीज हमें बोल रखी है क्या, कि फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी की रिएक्शन हमने पढ़ रखी है क्या, या तो होता है AgCl होता है और या तो होता है AgBr होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रखा है क्या कि AgBr है तो यहां पर सोडियम ब्रोमाइड है, और यहां पर हम ले क्या सकते हैं, हम मेटल नाइट्रेट है। तो मेटल नाइट्रेट यहां क्या लेंगे हम, अब देखो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, किसका, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो मेटल नाइट्रेट यहां पे ले लेंगे और उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड ले लेंगे। तो देखो Cl का तो जिक्र कहीं किया ही नहीं है, इसके अंदर किसका जिक्र किया है, ब्रोमाइड का जिक्र किया है। ठीक है, तो यहां पर ये कट जाएगा, कौन सा लेना है हमें, AgBr लेना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें AgBr की, तो चलो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेटल नाइट्रेट, तो हमें पता है एक तो हमें Ag चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ब्रोमीन चाहिए, और यहाँ पर देखो सोडियम भी दे रखा है और नाइट्रेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे क्या, मेटल नाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ, मेटल नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, AgNO3 ले लिया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्या है, मेटल है, तो सिल्वर नाइट्रेट ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोल रखा है, इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं, तो AgNO3 क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, NaBr ले लिया। ठीक है, NaBr ले लिया, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पर। अब जैसे ही सोडियम ब्रोमाइड लिया यहाँ पर मैंने, तो एक बात बताओ ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। P तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि AgNO3 है, अब ये बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, Na जुड़ेगा किसके साथ, NO3 के साथ, Ag जुड़ेगा किसके साथ, Br के साथ। तो यहाँ पर बनेगा क्या, NaNO3 प्लस AgBr। देखो यहाँ पर AgBr हमें मिल गया, AgBr ही तो चाहिए था हमें। ठीक है, AgBr क्या हो गया, हमें यहाँ पर मिल गया, और ये AgBr क्या है हमारा, Q है,
और ये क्या है हमारा येलो प्रेसिपिटेट भी है। क्या है ये? येलो प्रेसिपिटेट है ये। आ रही बात समझ में? ये क्या हो गया हमारा? येलो प्रेसिपिटेट हो गया। तो हमें यहाँ पर P भी मिल गया और Q भी मिल गया। अब एक और चीज़ बोल रखी है क्या कि ये जो हमें मिला है मेटल ब्रोमाइड मिला जो है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर जो हमें Q मिला है ये वाला, तो Q को हमें क्या करना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स AgBr को हमें क्या करना है? डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक रिएक्टेंट दो में या दो से ज़्यादा में क्या हो जाए? टूट जाए और वो क्या बनाए? एक, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिया है हमने? सनलाइट लिया है, ठीक है। तो जैसे ये AgBr क्या होगा? ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? Ag प्लस Br2 बनेगा। यहाँ पर Ag प्लस Br2 बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है? यहाँ पर ये देखो Ag क्या है हमारा? मेटल निकल गया यहाँ पर, ये रहा फॉर्म मेटल प्रेजेंट इन अलॉन्ग विद रेडिश ब्राउन गैस। और ये जो Br गैस होगी ये कैसी होगी? रेडिश ब्राउन गैस होगी। ये कैसी गैस होगी? ये रेडिश ब्राउन गैस होगी ये, ठीक है। और ये Ag क्या है हमारे पास? मेटल है। आ रही बात समझ में? क्लियर है इतना? इसके बाद यहाँ पर बोल रखा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस भी करना है। तो देखो यहाँ पर Ag कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1, Br कितने हैं? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो इसको 2 करो, 2 कर दिया यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। इसके बाद Ag कितने हो गए? 2, और यहाँ पर भी क्या कर दो? 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। क्लियर है इतना? तो देखो सिंपल सा था ये, बस थोड़ा सा यहाँ पर बड़े में दे रखा है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है बहुत सिंपल। हमें थोड़ा सा थोड़ी बातें को क्या करना है यहाँ पर समझना है। तो कभी भी वाला क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है? थोड़ी बात तो, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है और उसको फिर समझना है अच्छे से। आ रही बात समझ में? क्लियर है इतना? तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। बोल रखा है क्या? कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और प्लस यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्या? FeSO4 और Al। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है क्या? तो Fe देखो यहाँ पर जो Al है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है, किससे? Fe से। तो इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा ये। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? Al2SO4 3, ठीक है। SO4 की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो क्रॉस करके क्या बनेगा? Al2SO4 3 मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और Fe क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब ये तो हमने रिएक्शन कर दी। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर देखो Al कितने दिख रहे हैं? यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है? 1। तो सबसे पहले इसको 2 करो, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे देखो SO4 कितना दिख रहा है? 3 दिख रहे हैं यहाँ पर मेरे को। अगर टोटल SO4 की बात करूँ तो कितने यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को? 3 दिख रहे हैं। और यहाँ पे कितना है मेरे को? SO4 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे? 3 लगाओ, ठीक है। SO4 Al का हो गया यहाँ पे काम। इसके बाद आ गया Fe कितने यहाँ पर? 3 हो गए। यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पर क्या कर दो? 3 लगा दो, ठीक है। ये हो गया क्या? बैलेंस हमारा। आ रही बात सच में? चल इसके बाद देखो नेक्स्ट बोल रखा है। और एक चीज़ और, ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? रिएक्शन भी साथ साथ में लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। इसके बाद बात करें, NaOH दे रखा है और H2SO4 दे रखा है। तो NaOH क्या है? एक बेस है। H2SO4 क्या है? एक एसिड है। तो अगर ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे सबसे पहले बनेगा यहाँ पर क्या हमारा? Na2SO4 बनेगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट, ये सोडियम के साथ जुड़ेगा SO4 के साथ, और ये जो OH है किसके साथ जुड़ेगा? H2 के साथ। और यहाँ पर क्या बनाएगा? वाटर, ठीक है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, और यहाँ पे क्या बनता है हमारा? वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस देखो कैसे करेंगे? यहाँ पर Na कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ पर कितना है? Na 1, तो यहाँ पर 2 लगाओ, 2 हो गया हमारा। इसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो SO4 है कितना है? 1 है। इधर भी SO4 1 है, ठीक है। ये तो क्लियर है इतना। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं और यहाँ पर 2, कितने हो गए हाइड्रोजन? 4 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 4, और राइट हैंड साइड में 2 है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? 2। ये भी हो गए, 4 हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो ये क्या हो गया हमारा? बैलेंस हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसके बाद इसकी जो रिएक्शन की अगर बात करें तो एसिड और बेस है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पे सी पार्ट में क्या बोला है, ये लिया है हमने क्या, PbNO3 2 ले लिया यहाँ पर, यानी कि इसको बोलते हैं हम यहाँ पर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट हो गया। और इसके बाद यहाँ पर Ki है, मीन्स पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो जहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये जो रिएक्शन बनेगी ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो K है वो जुड़ेगा किसके साथ, NO3 के साथ, तो क्या बनाएगा, KNO3, क्या बनाएगा यहाँ पर, KNO3 फॉर्म करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो I है जुड़ जाएगा किसके साथ, Pb के साथ, यानी लेड के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पर, PbI2, लेड नाइट्रेट बनाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये जो PbI2 है ये होता है प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है हमारा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो NO3 कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो NO3 2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगा दिए मैंने। ठीक है, K यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, 2 जैसे लगाए मैंने यहाँ पर K, तो K 2 हो गया, I कितने हो गए, 2, और यहाँ पर I कितना है, 2, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। आ रही बात सच में। तो इस तरह से क्या करना है, हमें इसको कंप्लीट करना था और उसके बाद क्या करना था, इसको बैलेंस भी करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हम बात करेंगे अब एक्स के बारे में। एक्स वो वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स। ठीक है, आगे देखें। तो यहाँ पर अगर बात करें सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप 2, इसका जो ऑक्साइड ग्रुप है वो क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट है यहाँ पर, इज यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। किस में यूज किया जाता है इसको, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन ऑल्सो, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे बोन में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑन ट्रीटिंग विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा यहाँ पर, विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो क्या करेगा यहाँ पर, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। आइडेंटिफाई एक्स, देखो फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर, एक्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड फर्दर राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। आदि बात सच में। चलो अब यहां पर एक्स को ढूंढते हैं हम। तो यहां पर देखो सबसे पहले बोल रखा है ग्रुप 2 एलिमेंट है वो, और ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना, सीमेंट इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कैल्शियम। क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम यूज किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या है यहाँ पर, ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, यही है एक्स, और कोई नहीं है एक्स, ये है एक्स, CaO। अब इसके बाद हमें एक्स पता चल गया, आगे क्या बोलना है, यहाँ पर बोल रखा है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, बोन में भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट है कैल्शियम वो बोन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब इसके रिएक्शन करनी है किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करूँगा तो यहाँ पर एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक है, जो क्या होगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो यहाँ पर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक और नाम से आते हैं, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम, स्लेग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, प्लस इसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है, अब देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है एक बेस, और बेस की हमें प्रॉपर्टीज पता ही है क्या, कि अगर यहाँ पर रेड लिटमस होगा तो उसको किस में चेंज कर देगा, वो ब्लू में चेंज कर देगा। तो ये एक बेस है और ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। और इसके बाद क्या करना, हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी थी और केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर
4 जो किसके बारे में था, x के बारे में था। तो इसी के पीछे 2 लाइन कहना चाहूँगा मैं, मत भाग इतना उसके पीछे कि बाद में तू रोए, कट जाएगा तेरा भी और हो जाएगा मोए मोए। तो x को आज हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, क्लियर है इतना? कुछ डाउट? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।